Hello everyone, welcome you online class. Myself Neha Joshi. I am your maths teacher in Navjyoti Global School. Hope you all are fit and fine at home. तो बच्चों आज हम क्लास 7th की मैथ्स का चैप्टर नंबर 10th पढ़ने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नेम है हमारा प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, प्रयोगात्मक ज्यामिति। इसके बारे में आप क्लास 6th में भी पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं इस चैप्टर में आपको आगे को और क्या क्या जानने के लिए मिलता है। तो अब हम इसकी एक्सरसाइज पे आते हैं। तो आप देख सकते हैं एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको डिवाइडर, कंपास, प्रोटेक्टर इन सब का यूज़ करना आना चाहिए। तो आपके पास ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। आपके पास आपका ज्योमेट्री बॉक्स होना चाहिए। बिना ज्योमेट्री बॉक्स के आप इसे नहीं बना सकते। तो देखो हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सरसाइज 10.1 ड्रॉ अ लाइन से ए बी, एक लाइन ड्रॉ करो ए बी और उसके बाहर पे एक सी पॉइंट लो। थ्रो सी ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू ए बी यूजिंग रूलर एंड कंपास। और आपको सी से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है जो कि ए बी के क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखना है। तो आपको देखो सबसे पहले ड्रॉ अ लाइन ए बी, आप एक ए बी लाइन ड्रॉ करो। किससे? रूलर से, स्केल से। ठीक है, इस तरह आप ए बी करोगे। फिर एक पॉइंट आपने सी लिया, उस सी को पी से मिलाओ। नेक्स्ट स्टेप, टेक अ पी एज अ सेंटर विथ अ कन्वीनियंट रेडियस, ड्रॉ एन आर्क लाइन पॉइंट डी एंड पी सी एट पॉइंट ई। तो आप इस सी और पी को मिलाया, आपने एक पी पॉइंट यहाँ पे ले लिया जहाँ पर से सी मिल रहा है। जरूरी नहीं आप इसने ऐसे ही मिलाया तो देखो आपका सी यहाँ पे होगा तो यहाँ पे भी मिलेगा। अगर आप सी इस साइड लेते हो तो इधर को बनेगा। ठीक है, आप सी आप पे डिपेंड करता है। आपको ऊपर पे सी अगर आप इधर ले रहे हो, इधर पे ले रहे हो सी, तो इस तरह बनेगा। जरूरी नहीं है इसने अगर इसी साइड में बनाया तो आपका इसी साइड में जाएगा। तो आपको उसके बाद क्या करना है, आपको पी को सेंटर मान के फिर आपको यूज करना है डिवाइडर का। तो एक अर्क लेना है। ठीक है, आपने किस तरह लिया अर्क, यहाँ पर से आप यहाँ पे आप डिवाइडर की नोक रखेंगे और यहाँ पर एक अर्क लेंगे छोटा सा। वो आपको डिवाइडर फिर उसको खिसकाना नहीं है, उस डिवाइडर को वैसे ही रखना है। ठीक है, उसके बाद उसी डिवाइडर को बिना खिसकाए आप उसे सी पे ले जाओ, उसकी निडल सी पे रखना और सी से नीचे को इस लाइन पे ऐसे कट लगेगा। जितना इस पे इसके और इसके बीच की दूरी थी उतना ही यहाँ से इसके बीच की दूरी होगी। तो आप देख सकते हैं अगले स्टेप में इसने ऐसे ही करा है। और इस तरह आपको नाम जहाँ जहाँ पे आप कट पॉइंट लाइन खींचोगे वहाँ वहाँ पे आपको ए बी सी डी ऐसे करके इनके नेम मेंशन करने। ठीक है, उसके बाद जो आपने ऊपर पे ये अर्क खींचा, अब इसको और इसको मापो। ठीक है, इससे डिवाइडर लगाओगे आप ऐसे दो नोकों में। फिर ऐसे ही आप यहाँ पर से ये जो ये वाला कट लग रहा है वो यही है। तो इस तरह आप यहाँ पर फिर एक सीधी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हो। तो ये ड्रॉ करने के लिए हमें पहले हमारे पास डिवाइडर को यूज़ कैसे करते हैं, हम अर्क कैसे लगाएंगे, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ अ लाइन, ड्रॉ परपेंडिकुलर टू आई एल एट एन एनी पॉइंट ऑन दिस परपेंडिकुलर एक्स फ्रॉम सेंटीमीटर एल थ्रू द ड्रॉ एक्स लाइन एंड पैरेलल टू एम। आपको एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, कोई एक हमारी स्ट्रेट लाइन है एल, ठीक है, क्वेश्चन में दिया, उसमें आपको एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। तो अब हम इसे किस तरह करेंगे, तो देखो, ड्रॉ अ लाइन एल एंड टेक अ पॉइंट पी ऑन लाइन, ड्रॉ द परपेंडिकुलर एट पॉइंट पी। एक लाइन एल खींचो, ठीक, उसमें आपको पी बनाना है 90 डिग्री। तो आपने एक लाइन एल खींचोगे, कहीं यहाँ पे आप एक पूरा सर्कल डिवाइडर से इस तरह गोल बनाओगे। फिर इस वाले पॉइंट से, इसे ए दे देती हूँ, इसे बी, इस बी पॉइंट से आप एक अर्क ऊपर काटो। ठीक है, इसका ऐसे हाफ मेजरमेंट लेके एक अर्क ऊपर, इसी तरह इसका मेजरमेंट लेके एक अर्क ऊपर, तो एक अर्क यहाँ पे। तो इस तरह एक सीधी लाइन आपको परपेंडिकुलर लाइन मिलेगी। फिर नेक्स्ट उस परपेंडिकुलर लाइन को उस परपेंडिकुलर लाइन को आपने क्या करना है, यहाँ पे जो हमारा x है और y है, इस तरह आपने इनको मिलाना है, जॉइन x y। आपने जो हमारा यहाँ पर है p, यहाँ से यहाँ तक कितनी होनी चाहिए, 4 सेंटीमीटर, ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है। तो ये कितना होना चाहिए, 4 सेंटीमीटर। फिर आप जहाँ पे 4 सेंटीमीटर हो वहाँ से उसे डाउन नीचे की ओर मिला देंगे।
तो फिर आप नेक्स्ट देख सकते हैं किस तरह यहाँ पर एक एंगल, जिस तरह हमने इससे पहले वाले प्रोसेस में करा था, यहाँ पे भी आर्क लो और फिर ऊपर वाले से यहाँ पे भी आर्क लो, फिर जितना ये है उसे भी वहीं पे ऊपर पे कट करो। तो फिर आप इसे भी यहाँ पे इस तरह कट करोगे तो एक लाइन इस तरह यहाँ पे ड्रॉ होगी, तो जो किसके पैरेलल होगी, हमारे एल के, और साथ में परपेंडिकुलर भी। तो इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी है। तो इन सारे एक्सरसाइज में आपको मेन है कि आपको किस तरह एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, उस लाइन में किस तरह आप प्रोटेक्टर डिवाइडर का यूज़ करके आप आर्क बनाते हो। जैसे हम कभी, जैसे हमें कोई लाइन है उसको हाफ करना है, तो हम क्या कहते हैं, एक लाइन खींचिए। अब इसे मैं आपसे कह रही हूँ कि डिवाइडर लगा के इसे हाफ करो, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे डिवाइडर की टिप रखोगे, ये ए ये बी में डिवाइडर की टिप रखो, ये पूरा मेजरमेंट लो और एक ऊपर एंगल काट दो, और यहाँ पे ए में रखो नीडल, फिर यहाँ भी मेजरमेंट लो, एक ऊपर एक नीचे, फिर यहाँ से भी एक ऊपर, तो आप इस तरह एक इधर को एक इधर को, तो ये जो दो लाइनें मिलती हैं आप इनको क्या कर दो, सीधे एक साथ ऐड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों का बीच का सेक्शन। अब आते हैं नेक्स्ट इसकी एक्सरसाइज 10.2 पे। अब हमें क्या करना है, ट्राइंगल ड्रॉ करना है, ठीक है। तो हम ट्राइंगल कैसे ड्रॉ करेंगे, देखो एक्स वाई कितना है 4.5, तो ये तो आप स्केल से ड्रॉ कर लो 4.5 एक्स वाई। अब वाई जेड 5, तो वाई जेड 5 आप पहले स्केल से डिवाइडर में मेजरमेंट करो, वाई 5 कितने पे आ रहा है, तो जहाँ पे डिवाइडर की हमारी पतली नीडल है वो यहाँ पे वाई पे रखो, और जो ऊपर पेंसिल वाला हो बिना हिलाए ऊपर पे जहाँ पे कट हो रहा है वहाँ पे एक आर्क काट दो, ठीक है। उसके बाद इसी तरह आप क्या करो, एक्स से 6 सेंटीमीटर, वो पहले वाला 5 था, आप वापस से स्केल में 6 सेंटीमीटर डिवाइडर में सेट करो और ऊपर को जाओ, एक और आर्क काट दो, तो ये जो जिस पॉइंट पे मिल रहा है वहाँ पर से उस पॉइंट से इसे इस तरह मिला दो, ये 5 और ये 6। तो इस तरह आप डिवाइडर की सहायता से एक ट्राइंगल ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप ये देख सकते हो किस तरह यहाँ से आर्क काटा है और किस तरह आर्क काटा है। तो इसी तरह आप सारे ट्राइंगल, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है कंस्ट्रक्ट इक्विलेटर। इक्विलेटर क्या होता है, जिसकी जिसकी सारी साइडें कितनी होती हैं 5.5, या जिसकी सारी साइडें सेम होती है। जैसे अभी क्वेश्चन में 5.5 दिया तो इसलिए मैंने भी आपको 5.5 दी है। तो अब आप क्या करोगे, 5.5 अपने इसके डिवाइडर में सेट कर लो स्केल से, उसके बाद एक लाइन खींचो स्केल की सहायता से, फिर यहाँ से बी से भी आर्क काटो, सी से भी आर्क काटो और उस आर्क को मिला दो। तो ये जब तक आर्क काटना आप खुद डिवाइडर लेके 1-2 बार अपनी हैबिट नहीं डालेंगे तो तब तक आपको नहीं आएगा। इसमें आपको दिक्कत पड़ेगी कि मैं क्या बोल रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ। तो आप अपना डिवाइडर लीजिए और 1-2 बार कोशिश कीजिए बनाने की, तो धीरे धीरे आपको आने लगेगा। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ पी क्यू आर। तो आप पी क्यू ड्रॉ कीजिए 4 सेंटीमीटर। अब क्यू आर अपने फिर से डिवाइडर में सेट करो 3.5, एक आर्क इधर काटो, एक आर्क इधर से 4 का आर्क काटो, तो इस तरह इन्हें ऐड कर दो। तो आपका बेसिकली कंस्ट्रक्शन में आपको सारे कंस्ट्रक्शन में यही करने, बस आपको एक बार आना चाहिए कि आप किस तरह कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो अब इसी तरह आप देखो, अब हम एक्सरसाइज 10.3 में आते हैं। तो 10.3 में अब आपको डिग्री भी दी है यहाँ पे। तो हमें पता है कि हम एंगल कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। जैसे DE 5 है तो आप सबसे पहले स्केल से 5 ड्रॉ कर लो। अब D से F कितने हैं 3, और EDF ये जो D है हमारा कितना है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री बनाने के लिए आप यहाँ पे डिवाइडर लो, उससे एक आर्क काटो, ठीक है। फिर यहाँ पर से एक आर्क काटो, फिर यहाँ पर से एक आर्क काटो, तो यहाँ पे इस तरह ये ऊपर को जाएगी लाइन। तो ये एंगल क्या हो गया 90 डिग्री। अब DF 3 चाहिए, तो यहाँ पर से देखो 3 कहाँ पे हो रहा है, बस यहीं पे हो रहा है, तो आप इसे इससे इस तरह मिला देंगे। तो आप देख सकते हैं इसे किस तरह यहाँ पे ड्रॉ करा है, तो देख सकते हो 90 डिग्री तो स्ट्रेट एंगल होता है। अब इसी तरह आपको क्या करें, कंस्ट्रक्ट एन आइसोलेसिस ट्राइंगल, जिसकी हमें लेंथ दी है
और 2 इक्वल हैं और एक है 6.5, 2 हमारी 6.5 हो गई और हमें उसके बीच 110। तो ये रफली डायग्राम है ऊपर पे। अब इसको 110, अगर आपको 110 का क्या कहते हैं डिवाइडर से नहीं बनता है, ठीक है, अभी आपको इतनी इजी, अभी आपकी थोड़ी छोटी क्लास है तो आपको डायरेक्ट डिवाइडर से नहीं बनेगा, तो आप क्या कीजिए, कंपास, ठीक है, कंपास का यूज़ करना आपको, सॉरी आप यूज़ कीजिए प्रोटेक्टर का। तो प्रोटेक्टर का यूज़ करना आपको सिखाया है। जैसे क्यू आर पे आप, क्यू पे हमें बनाना है 110 डिग्री, तो आप क्यू पे प्रोटेक्टर रखिए, वहाँ पे बीच की लाइन जो 90 है वो क्यू पे होनी चाहिए। अब वहाँ पे देखो 110 कहाँ आ रहा है, यहाँ को, तो यहाँ पे एक ऊपर पे आप प्रोटेक्टर के निशान कर दिए, उसके बाद प्रोटेक्टर हटा के स्केल से एक 110 पे सीधे लाइन खींच सकते हैं। तो आपके पास ये तीनों चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है, आप इजी से सारे डायग्राम इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। तो आपको इस चैप्टर में ध्यान देने वाली चीज़ें यही है, आपको ड्रॉ करना आना चाहिए। आपको जैसे आपसे कोई कह रहा है कि आपको यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैंने 150 डिग्री का एंगल बनाना है इस साइड, तो क्या करोगे, एक लाइन खींची जितने की आपको दी है सेंटीमीटर, यहाँ पे प्रोटेक्टर रखो, 150 किधर आ रहा, इधर आ रहा, तो इधर को। अगर 60 का करना है तो इधर को। तो आप यहाँ पे प्रोटेक्टर रखो, प्रोटेक्टर में देखो कौन एंगल कहाँ को है, तो आप इजिली उसे ड्रॉ कर सकते हो।